एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जो इस समय काफ़ी चर्चा में है। अभी आप सभी को पता है कि दिल्ली हाई कोर्ट में एक मुद्दा चल रहा है, एक मामला चल रहा है और दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस हैं स्वर्णकांता शर्मा जी। उनके द्वारा हाल ही में 20 अप्रैल 2026 को, यानी कि बीता हुआ दिन जो हमारा है, आप सभी देख रहे हैं आपके सामने ये जो तस्वीर है, ये है अरविंद केजरीवाल जी की। तो इनके द्वारा एक पिटीशन जो है, एक याचिका जो है दाखिल की गई थी, जिसमें जो शराब नीति मामला है, जो लिकर पॉलिसी का केस चल रहा है इनके ऊपर, उसकी सुनवाई से जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी को इन्होंने अलग होने की बात कही थी, हटने की बात कही थी। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट मसला है, क्योंकि ये पूरा मामला जुडिशरी से जुड़ा हुआ है। और आज के सेशन में मैं आपको पहले इस मुद्दे के बारे में तो बताऊंगा ही। आप सभी जानते हैं दिल्ली शराब नीति काफ़ी लंबे समय से विवादों में रही है, और इसको लेकर के क्या मौजूदा हालात हैं, ये पूरा मामला क्या है। साथ ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि क्या कोई व्यक्ति अपनी कार्रवाई के दौरान किसी जज को हटा सकता है, अपनी कार्रवाई किसी दूसरे बेंच में ट्रांसफ़र कर सकता है, ऐसी क्या कोई पिटीशन होती हैं। इन सब पे हमें विस्तार से चर्चा करना है, और कैसे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जस्टिस को हटाया जाता है, इसको लेकर संवैधानिक उपबंध क्या है, परीक्षा उपयोगी तथ्यपरक सारी जानकारी आप सभी को यहाँ पर इस सेशन में मिलने वाली है। तो इत्मीनान से पूरे सेशन को समझना है। सबसे पहले जो है इस पूरे मामला को समझते हैं कि रिक्यूज का मामला है ना। यानी कि ये जो पूरे केस से जो मौजूदा अभी जस्टिस हैं इस केस से जुड़ी हुई, उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि वो अमुक किसी जो है राजनीतिक पार्टी या किसी विचारधारा से जुड़ी हुई हैं, जिस कारण से अरविंद केजरीवाल जी ने खुद ही अपनी बहस करते हुए बोला कि आपको इस मामले से हट जाना चाहिए, अलग हो जाना चाहिए, ऐसी पिटीशन उन्होंने दाखिल की। तो अभी इस पे बात करते हैं। तो चलिए पहले एक बार थोड़ा सा समझते हैं, पूरा का पूरा मामला समझने की कोशिश करते हैं। आपको एक एक बात में शुरुआत करता हूँ। शुरुआत करते हैं कि मामले की शुरुआत कैसे हुई। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की जहाँ तक बात है, आप सभी जानते हैं पहले दिल्ली के सीएम थे, और जब सीएम थे, ये सीएम रहते हुए चुनाव के समय काल पे ही इनके ऊपर पूरा मामला आया आपका दिल्ली शराब नीति का। ठीक है, आप लोग लिखते जाइएगा, मैं यहाँ पे कुछ पॉइंटर लिखते जाता हूँ। जो पूरा मामला ये जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है दिल्ली शराब नीति से, दिल्ली शराब नीति से। ठीक है, अभी क्या हुआ था, फरवरी 2026 में, फरवरी 2026 में एक कोर्ट है, राउज एवेन्यू कोर्ट, लोअर कोर्ट है आपकी ये, राउज एवेन्यू कोर्ट। ठीक है, राउज एवेन्यू कोर्ट के द्वारा अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री हुआ करते थे इनके कैबिनेट के तो और जो अन्य जितने भी लोग थे जो इस पूरी नीति से जुड़े हुए थे, उन सभी को दिल्ली शराब नीति भ्रष्टाचार के मामले में बरी कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया। और कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई के पास कोई पर्याप्त सबूत नहीं है इनको लेकर के। तो ऑलरेडी मतलब ये मुद्दा आप सभी ने सुना होगा कि प्रॉपर केजरीवाल जी और उनके साथ जितने भी लोगों के ऊपर, केस के ऊपर कोई भी किसी भी तरीके की बात थी, उसके तहत इनको क्या किया गया, बरी कर दिया गया अपने केस से। ठीक है, अब जब ये मामला बरी होने का हुआ, यहाँ से बरी कर दिया गया, तो सीबीआई जो दूसरा पक्ष है, सीबीआई के द्वारा इस मामले को हाई कोर्ट ले जाया गया, दिल्ली हाई कोर्ट चला गया ये मामला। ठीक है, अब जब ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई, तो इसकी सुनवाई कर रही थी दिल्ली हाई कोर्ट में, उनका नाम था जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा। ठीक है, इनकी बेंच के सामने पूरा का पूरा मामला आया। अब इस पर बहुत सारे रिक्यूजल के मामले, जो केजरीवाल जी ने इनको हटाने की बात कही या रिक्यूजल की बात कही, पद से हटाने की बात नहीं है, इस केस से हट जाने की बात है। तो केजरीवाल व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में प्रस्तुत होते हैं। आप जैसा कि जानते हैं, केजरीवाल एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, पहले आईआईटीएन रहे, बाद में एक आईआरएस ऑफिसर रहे, इसके बाद दिल्ली के सीएम रहे, बहुत बड़े बड़े मुद्दों पे जुड़े रहे,
अन्ना आंदोलन के प्रमुख चेहरे के तौर पे थे। आरटीआई को लेकर इन्होंने कई जगह पे काफ़ी काम किए हैं और प्रॉपर एक एनजीओ रन करते थे, सारी चीज़ें हैं। तो केजरीवाल ने व्यक्तिगत रूप से जस्टिस शर्मा के सामने इन्होंने जो है सम्मिलित हुए और वहां पर इन्होंने 10 बिंदुओं पर आपत्ति जताई। इन्होंने कहा कि सबसे पहली चीज इन्होंने बताया कि देखिए, आप सभी जानते हैं कि तुषार मेहता हमारे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं, ठीक है। तो जो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा हैं, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा हैं, इनके जो बच्चे हैं, देखिए मैं एक एक पॉइंट आपको लिख रहा हूं। इनके जो बच्चे हैं वो केंद्र सरकार के जो सीबीआई के पक्षकार हैं तुषार मेहता, है ना, उनके वकील पैनल में भी शामिल हैं। आप समझिएगा, ये एक बहुत बड़ा मैटर है। इसमें पारिवारिक हितों तक का टकराव, मैं एक एक पॉइंट यहां पर ऐड कर रहा हूं। पहला मुद्दा था पारिवारिक, मतलब जो ऑलरेडी सुनवाई कर रही हैं, पारिवारिक हितों का टकराव, पहला मुद्दा ये है, टकराव। तो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के जो बच्चे हैं वो जो सीबीआई के वकील हैं, सीबीआई की तरफ से जो पक्ष रख रहे हैं, यानी जो सरकारी वकील हैं तुषार मेहता जी के साथ वो काम कर रहे हैं, उनके वकील पैनल में सम्मिलित है। तो केजरीवाल जी का कहना है कि जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता, जो सीबीआई की ओर से पेश हो रहे हैं, बच्चों को भी यही काम दिया है उन्होंने, और ऐसे में स्वर्णकांता शर्मा निष्पक्ष रह पाएंगी कि नहीं रह पाएंगी, ये एक बड़ा मुद्दा है। तो एक क्वेश्चन मार्क तो यहां पर लगा कि आपके पारिवारिक हितों का टकराव हो सकता है। आप सभी जानते हैं प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत जो है वो ये कहता है कि आप अपने ही मामले में स्वयं जज नहीं बन सकते। अब यहां पर एक जो है कॉन्फ्लिक्ट निकल के आता है। दूसरा आरोप इन्होंने लगाया एक विचारधारा का मुद्दा, जो सबसे बड़ा मुद्दा है जिसपे सबसे ज्यादा डिबेट चल रही है, विचारधारा। अब विचारधारा को लेकर के इन्होंने कहा कि जस्टिस शर्मा जो है आरएसएस और बीजेपी द्वारा प्रेरित एक संगठन है जिसका नाम है अधिवक्ता परिषद। अधिवक्ता परिषद, अधिवक्ता परिषद है ना, ये एक संस्था है और ये एक अमुक विचारधारा को फॉलो करती है जो कि आरएसएस और बीजेपी द्वारा प्रेरित है, ऐसा कहना है अरविंद केजरीवाल जी का। तो चूंकि जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी जो है अधिवक्ता परिषद से जुड़ी हुई हैं, इसलिए कहीं ना कहीं पे उनको लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी को कि उनको जस्टिस सही तरीके से नहीं मिल पाएगा, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे पुराने फैसले भी हैं। तीसरा मामला है जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के कुछ पुराने फैसलों का भी जिक्र उन्होंने किया, ठीक है, फैसले का भी जिक्र इन्होंने किया जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि जस्टिस शर्मा पहले उनके साथ और मनीष सिसोदिया के खिलाफ कई सारे सख्त आदेश लिए हैं जिससे वो पूर्वाग्रह भी बन सकता है। क्योंकि अभी राउज एवेन्यू कोर्ट ने तो क्लीन चिट दे दी है, बाइज्जत बरी कर दिया है, ऐसे में हाई कोर्ट का मामला है, तो हाई कोर्ट में केजरीवाल जी को लग रहा है कि फिर उनको जो है दोषी सिद्ध ना कर दिया जाए, इसलिए उन्होंने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी को इस कार्रवाई से, जो केस है उनका, उससे हटने की बात उन्होंने कही थी, ठीक है। तो एक ये बहुत बड़ा मुद्दा है, जो मुद्दा आप समझ सकते हैं जुडिशरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। अब जब ये बात हुआ तो जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने 20 अप्रैल को इस पे फैसला दिया, इस पे प्रॉपर एक पिटीशन जारी की थी, प्रार्थना पत्र दे दिया था। 20 अप्रैल को फैसला आया, जस्टिस शर्मा ने केजरीवाल की याचिका को खारिज कर दिया। एक याचिका जारी की गई थी, इस याचिका को खारिज कर दिया गया और इसमें कई सारी बातें कही गई। बहुत ही सख्त और बहुत ही विस्तृत फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि सबसे पहली बात, उन्होंने इस शब्द को एक यूज किया, उन्होंने कहा कि केजरीवाल जो है कहीं ना कहीं पे यदि ये वो हट जाती हैं तो हटने के बाद जनता को ऐसा लगेगा, है ना, सही बात है, एक जज के ऊपर इस तरीके के आरोप लगना, और यदि वो अपने पद से हट जाती है तो जनता को ऐसा लगेगा कि उनके केजरीवाल द्वारा लगाए गए जो आरोप हैं वो आरोप जो है सत्य हैं। ऐसे में उन्होंने कहा कि मैं पद से नहीं हटूंगी। दूसरा उन्होंने कहा कि जो मेरा परिवार है, परिवार में मेरे बच्चे कहाँ काम करेंगे, कैसे काम करेंगे, उनकी जो है उनका खुद का निर्णय है, इसमें मेरा कोई किसी तरीके का। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि धर्म संकट जैसी जो स्थिति है, और केजरीवाल के बारे में उन्होंने कहा कि जनता को यदि लगता है कि उनके लगाए गए आरोप सही है तो वो नहीं हटेंगी और पक्षपात करने की स्थिति पर यहाँ पर। तो और दूसरा उन्होंने कहा
कि वो किसी भी केस से हटना नहीं जानती हैं, वो अपने कर्तव्य से भागना नहीं जानती हैं। उन्हें पता है कि उनकी ड्यूटी क्या है, और उन्होंने स्पष्ट किया कि जब उन्होंने शपथ ली थी तो शपथ संविधान के प्रति ली थी, किसी दबाव में, किसी आशंका के कारण से वो अपना न्याय करना नहीं छोड़ेंगी। तो कहीं ना कहीं पे उन्होंने ये बोला कि वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगी। मेरे परिवार में मेरे बच्चे कहाँ काम करते हैं, कहाँ उनकी पहचान है, क्या काम कर रहे हैं, ये कोई राजनेता तय नहीं करेगा, अरविंद केजरीवाल तय नहीं करेंगे। जहां उनकी स्थिति होगी वहीं अपना काम करेंगे। जज के बच्चों को भी अपना जीवन कैसे जीना है इसका फैसला लेने का अधिकार है। तो ये कुछ तर्क जो है दिए गए। अब अल्टीमेट समझिए इसका क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, ये मामला भारतीय न्यायपालिका के लिए एक बड़ा मिसाल बनता जा रहा है। और यहाँ पर आप समझिए, क्या आशंका के आधार पर जितनी भी बातें केजरीवाल जी ने कही, ये सारी बातें एक आशंका है, ठीक है। क्या आशंका के कारण से किसी जज को उस केस से हट जाना कितना तार्किक प्रतीत होता है, ये बात कहीं ना कहीं पे सही है। इस तरीके तो आए दिन कोई ना कोई जज को हटाने की याचिका लाता रहेगा, ये भी स्थिति यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो क्या आशंका के आधार पर जज को बदला जा सकता है, या यह संदेश देता है कि जो शक्तिशाली नेता हैं न्यायिक प्रक्रिया को अपने हिसाब से मोड़ने या जज चुनने का, मतलब ऐसा आप एक चीज समझिए, क्या जज चुनने का अधिकार आम नागरिक को भी है? अरविंद केजरीवाल तो एक बहुत बड़े नेता है, तो क्या आम नागरिक, सामान्य नागरिक भी इस तरीके से जज चुनेगा? और यदि जज चुनने जैसी बात आ गई कि मैं अच्छा अमुक ये जज जो है मेरा निर्णय चुनेगा, तो ये काम तो कोर्ट के अंदर जो रोस्टर बनता है, जो वहां के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनके पास पावर होती है। लेकिन ओवरऑल देखिए, एक चीज तो है, आप अपना बेंच बदल सकते हैं, इस पे अभी मैं बाद में आऊंगा। तो यहाँ पर पहली बात तो कोई भी शक्तिशाली राजनेता न्यायिक प्रक्रिया को अपने हिसाब से नहीं मोड़ सकता है ना, जज चुनने की कोशिश नहीं कर सकता है। और वर्तमान में जस्टिस शर्मा इस मामले की सुनवाई करना जारी रखेंगी, ऐसा जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा जी का कहना है। और केजरीवाल को मतलब वो बरी अभी हुए हैं हाउस एवेन्यू कोर्ट से, ये सही है कि नहीं सही है, ये तो सीबीआई जब अपना पक्ष रखेगी, अपना तर्क रखेगी, उससे पता चलेगा कि एक्चुअल में कौन सही है, कौन गलत है, और किस डायरेक्शन पे हमें केस को ले जाना है, ठीक है। तो ये आप सभी को समझना है। अब यहाँ पर मुद्दा है, देखिए, जो मेन चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, दो बातें। एक टर्म्स तो आपका होता है केस से हटना, जैसे केस था, अमुक केस था, तो केस से हटने के बात है यहां पर, केस से हटना। इसके लिए शब्द यूज किया जाता है रिक्यूजल, है ना। और एक चीज और है, वो है पद से हटना। दूसरा पॉइंट है पद से हटना। दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसके लिए शब्द आप रिमूवल कह दीजिए, आमतौर पे, सामान्य तौर पे हम इम्पीचमेंट शब्द यूज करते हैं, इम्पीचमेंट शब्द यूज करते हैं, ठीक है। तो केस से हटना, जिसको हम पहले यूज कर रहे हैं, जो अभी केजरीवाल ने कहा कि जैसे कोई भी पक्षकार, मान लीजिए न्यायपालिका में जब कोई मुद्दा ये चलता है, तो कोई भी पक्षकार, जितने भी पक्षकार हैं आपके, पहला है केस से हटना, दूसरा है पद से हटना, ठीक है। तो कोई भी पक्षकार, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, किसी जज को किसी विशेष केस से सुनवाई से हटने का अनुरोध कर सकते हैं, याचिका कर सकते हैं, इसी को रिक्यूजल कहते हैं। ये पक्षकार के पास पावर होती है कि वो अपने केस में जो है यदि उसे वो असंतुष्ट होता है तो एक याचिका लगा सकता है। अब ये जब याचिका लगती है केस से हटने के मामले में कि भाई आप इस केस को छोड़ दीजिए, हम इस केस में, हमें न्याय की उम्मीद नहीं है, ठीक है, हमें न्याय की उम्मीद नहीं है, ठीक है, एक याचिका लगाई गई रिक्यूजल की। उस याचिका को वो जज स्वीकारता है, नहीं स्वीकारता है, ये उनके विवेक पर निर्भर रहेगा, विवेक पर निर्भर रहेगा, ठीक है। बकायदा इस पे वीडियो है आपका, आप एक बार देख सकते हैं इस मुद्दे पर केजरीवाल जी ने कैसे बहस की थी। तो भारत में रिक्यूजल के लिए कोई लिखित कानून नहीं है ना। पूरी तरीके से जज के विवेक पर आपका जो है, उनकी अंतरात्मा पर निर्भर करते हैं कि वो उस केस से हटना चाहते हैं, नहीं हटना चाहते हैं। पहली बात विवेक पर है, यानी कोई बाध्यता नहीं है किसी तरीके की, कोई भी पक्षकार या वकील किसी जज के केस से हटने के लिए कंपेल नहीं कर सकता, मजबूर नहीं कर सकता है। और इसका आधार यह है कि आमतौर पर जज तब हटते हैं जब हितों का टकराव होता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, उनका किसी पक्ष से व्यक्तिगत संबंध हो, केस से उनका जो है आर्थिक जो कोई हित जुड़े हुए हों,
तब वो रिक्यूजल हुआ करता है सामान्य तौर पे। नहीं तो देखिए, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत आपका इसमें नेचुरल जस्टिस है। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत क्या कहता है? प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत कहता है आप स्वयं के मामले में स्वयं जज नहीं बन सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे रिक्यूजल विवेक पर निर्भर है। आधार एक तौर पे है कि जज तब हटते हैं जब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, किसी पक्ष से व्यक्तिगत संबंध हो या केस में उनका आर्थिक हित जुड़ा हो। और एक चीज है न्यायिक स्वतंत्रता है हमारे देश में। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा जी के मामले में ये स्पष्ट किया गया कि जज केवल पक्षकारों के कहने पर हटने लगे तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रभावित होगी। तो निश्चित तौर पे बात सही है। ऐसे तो फिर आए दिन बहुत सारे केस निकल के सामने आ जाएंगे जहां पे सभी जज को हटाना चाहेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर निकल के सामने आ रहा है। इसलिए जो है एक मैटर ये है। दूसरा देखिए, पद से हटाना ये काम जो है हमारे संविधान के आर्टिकल 124 के तहत होता है, 124 का 4 नंबर क्लॉज, और एक आर्टिकल है हाईकोर्ट के मामले में 218। ठीक है, दो आर्टिकल हैं आप सभी के। 124 सारे सुप्रीम कोर्ट के लिए यहाँ पे बात की गई है, सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे पद से हटाए जाएंगे, और ये हाई कोर्ट के लिए बात लिखी गई है। ठीक है, कोई भी जज को हटाना है यदि पद से, दो आधार हैं उसके। पहला है कदाचार। कदाचार पहला काम यह है कि उसने कोई प्रोवन मिसबिहेवियर किया हो। दूसरा कारण है अक्षमता। अक्षमता भी देख रहे हैं आप, जस्टिस यशवंत शर्मा ने क्या किया है, इस्तीफा दे दिया है। ये वही जस्टिस यशवंत शर्मा है, यशवंत वर्मा है, जो है आपके दिल्ली में, आप सभी को पता है जब घर में आग लगी थी उसके बाद 15 करोड़ रुपए जली हुई नोटें मिली। बाद में उनका ट्रांसफर इलाहाबाद जो है कोर्ट में किया गया, संसद में इम्पीचमेंट लाया गया था, महाभियोग उनको हटाने का मामला चल रहा था, इस बीच में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे दो आधारों पर इम्पीचमेंट आता है, कदाचार और क्षमता पर आता है। कदाचार मतलब एक तरीके से भ्रष्टाचार ही है। और जैसा कि मैंने बताया आपको कि संसद की भूमिका होती है इस पे, पद से हटाने में भूमिका होती है हमारे देश में, पार्लियामेंट के पास पावर है। संसद विशेष बहुमत द्वारा स्पेशल मेजोरिटी के माध्यम से किसी भी जज को उनके पद से हटा सकते हैं। लोकसभा और राज्यसभा में एक प्रस्ताव आता है, जब भी लोकसभा और राज्यसभा में किसी जज को हटाने का प्रस्ताव आता है तो लोकसभा में 100 लोगों की परमिशन और राज्यसभा में 50 सदस्यों के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। विशेष बहुमत का मतलब क्या है? टोटल मेजोरिटी का 50% प्लस और 2/3 उपस्थित और मतदान का 2/3। ये जब तक नहीं प्राप्त होगा तब तक जो है पद से नहीं हटेंगे। तो दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, फिर राष्ट्रपति के द्वारा इस पे जो है जज को हटाने का आदेश जारी होना चाहिए। और ओवरऑल यही आपका मामला है। आज तक किसी भी जज को उसके पद पे रहते हुए, कई बार इम्पीचमेंट तो आ चुका है, लेकिन आप एक चीज समझिए कि कभी भी किसी जज को हटाया नहीं गया, बस इम्पीचमेंट आया है। तो ये दिमाग में बैठा के चलना है। ये पूरा मामला है, सब कुछ आपको मैंने समझा दिया। दिल्ली शराब नीति, ये मुद्दा काफी गहमा गहमी में रहा है, पूरी राजनीति दिल्ली की। आप सभी को पता है केजरीवाल और मनीष सिसोदिया और अन्य कई सारे पक्षकार जेल में भी रहे काफी टाइम तक। थोड़ा सा इस मुद्दे पर ऐसा कहा जा रहा है कि ये पॉलिटिक्स से प्रेरित है, राजनीति से प्रेरित है। ये सारी चीजें जो है सीबीआई के पास है, लेकिन जो राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा वो चीजें मैंने आपको बता दी। इन्होंने बाकायदा वाजिद बरी किया था अरविंद केजरीवाल को कि किसी भी तरीके से उनके पास कोई भी इस तरीके का जो है सबूत और चीजें सीबीआई के पास नहीं मिली कि केजरीवाल को जो है क्या किया जाए। और अभी मैं आपको बता दूं, जो लेटेस्ट अपडेट है केजरीवाल जी के ऊपर, मनीष सिसोदिया जी के ऊपर, न्यायपालिका का जो है अवमानना करने का भी अभी केस लगाया गया है, और इसी पूरे मुद्दे पर ये जो है काफी चर्चा में रहा है। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। क्लियर है, स्पष्ट है? चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मुझे आपको बतानी थी ऑलमोस्ट आप समझ गए होंगे, सभी बातें समझ गए। ठीक है, चलिए।